अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद स्वरूपम नमो वीतरागम चिदानंद स्वरूपम नमो वीतरागम चिदानंद स्वरूपम नमो वीतरागम। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत जबरदस्ती से बिठाया गया है, बहुत उपवास चल रहे हैं, कंठ रुदन हो गया है और श्री जी के जयकारे के लिए आवाज भी नहीं निकल रही है। कम है, कमजोर नहीं है, हम किसी से कम नहीं, हमारी आवाज में पूरा दम है। तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री पद्म प्रभु भगवान की, बोलिए श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए श्री चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की, बोलिए विष्णु प्रभु श्री शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री चंद्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुचर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य चुल्लिका रत्न श्री भक्ति भूषणमती माता जी की, पूज्य भक्ति भूषणमती माता जी की जय। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, सामने गुरुवर हैं तो क्या कहें, इधर माँ है तो हम क्या कहें। और पंच कल्याणक की पावन बेला चल रही है, सभी भक्ति विभोर होकर के भगवान की भक्ति में लीन होते हुए कैसे भगवान बनते हैं और कैसे उनमें संस्कार हो रहे हैं, क्या उनकी जीवनचर्या रही है, कैसे थे भगवान। आदिनाथ भगवान का हो रहा है ना, बोलो ना, आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक है। ऐसा लगा नहीं पता चला। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग पंच कल्याणक क्यों बना रही हैं, क्यों एकत्रित हुए, आखिर इसका लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहती हो, क्या भगवान को मंदिर में बिठाने के लिए आए हो। जिस प्रकार रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, नए घर का मुहूर्त मनाते हैं और एक दो दिन के लिए रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनको घर में घुसा करके उन्हें घर में बिठा करके वापस अपने घर घर चले जाते हैं, और जब कभी निमंत्रण आता है तो फिर आते हैं, नहीं तो हम आपके हैं कौन, क्या करने आए हो, बोलो ना। वाह, वेरी गुड, हमारा भी कल्याण हो। तो पंच कल्याणक का मतलब ही यही है, कल्याणक शुरू में भी कहा और बाद में भी कहा, यानी तीर्थंकर भगवंत अपना तो कल्याण करते ही हैं, स्वयं तो तीरते ही हैं, स्वयं तो मोक्ष मार्ग पर चलते ही हैं, और वे सभी को उसी मोक्ष मार्ग पर चलने का उपदेश भी देती है कि हे भव्य आत्मन, मेरे जैसी ही आत्मा तो तुम्हारे अंदर है, मेरे जैसी विल पावर तो तुम्हारे अंदर भी है, जागृत हो, उठो, तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। तो स्वयं भी तीरते हैं, दूसरों को भी तारने का मार्ग दिखाते हैं, इसीलिए पंच कल्याणक होते हैं, जो पर से स्व की ओर ले जाए, मोह से मोक्ष की ओर ले जाए, आत्म को परमात्म बना दे, जो पाषाण से
प्रतिमा का स्वरूप दिला दे, जिनके दर्शन करते हुए हम अपने आत्म दर्शन कर सके कि उन्होंने जब जीवन थे तब भी उन्होंने अपनी क्रियाओं से लोगों का कल्याण किया, और अपने जब उनका मोक्ष हो गया तब भी उस प्रतिमा स्वरूप से हर जीव का कल्याण करते हैं कि मेरे दर्शन, देव दर्शन करते करते आत्म दर्शन करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पर 500 के करीब पुरानी जो भगवान है, विराजमान है, अतिशयकारी है, उनके दर्शन करते हुए ऐसा भाव बनाना कि जो पंच कल्याणक का उत्सव हमने अभी यहाँ बनाया है, यही वार्षिक मेला हर साल इसी तरह हम लोग इसी तारीख में जब भगवान विराजमान होंगे तो आप लोगों का कहीं ग्वालियर से, कहीं इंदौर से, कहीं गुना से, कहीं अशोकनगर से, कहीं मगरौनी से, हर जगह से आने का तभी सार्थक होगा कि देखो आज के दिन हमने अपने भगवान को विराजमान किया था। आज गुरुवर श्री विनेश सागर जी महाराज के सानिध्य में हमने विराजमान किया था, तो हमें हर साल इसी तरह आकर के ऐसा ही महोत्सव, जोर से बजाओ ना, जितनी धीरे ताली होगी तो हम समझेंगे कि आप लोग नहीं बनाओगे, और जितनी जोरदार तालियां होंगी पीछे भाई लोग नजर जा रही है, उतनी ये पंडाल ऐसे गूंज जाए कि गुरुवर का भी आशीर्वाद मिल जाए। तो धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, पंच कल्याणक की पावन बेला, गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया। टुडे इज ऑस्ट्रिटी डे, मीन्स सेल्फ कंट्रोल डे। हमें दूसरों पर कंट्रोल नहीं करना, हमें अपने पर कंट्रोल करना है। ऐसा कंट्रोल नहीं करना कि मंदिर जाना छूट जाए, ऐसा कंट्रोल नहीं करना कि जाने के बाद रात्रि भोजन शुरू हो जाए। वैसे गुरुदेव ने रात्रि भोजन का त्याग करा दिया है। ऐसा कंट्रोल करना कि हम प्राणियों पर भी संयम रखें और अपनी इंद्रियों पर भी संयम रखें। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीवों की रक्षा करना, वो हो गया प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम जो आपकी 5 इंद्रियां, कभी भूख लगे, कभी रसना हो, कभी स्पर्शन की इच्छा हो जाए, कभी डेंड्रफ, वो होती है ना डिओडेंड्रफ, सुगंध चाहिए, परफ्यूम चाहिए, लिपस्टिक लगानी है, ये सब चीज़ों का त्याग रखना, क्योंकि ये सब हिंसक वस्तुएं हैं। सुगंध, दुर्गंध और कर्ण इंद्रिय, सुनो तो भगवान की वाणी सुनना, सुनो तो भजन सुनना, डीजे पर नहीं नाचना, हमें भगवान के दरबार में भक्ति करना, तो इंद्रिय संयम हो जाएगा। आजकल सब जगह मोबाइल, जरा जरा से बच्चों, बोलना तो मुझे कुछ और था लेकिन आएंगे, कम टू द पॉइंट। तो जरा जरा से छोटे से बच्चों को जरा सा इतना सा होता है, उसे बेटा माँ कहती है ले बेटा मोबाइल पे देखता रहे, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। नहीं, उस समय नमोकार मंत्र चला देना, ताकि छोटे से बच्चे में बचपन से नमोकार मंत्र का उच्चारण चलता रहे। कोई पाठ लगा देना भक्तामर का, ताकि जब वो बोलना सीखे तो सीधा नमोकार मंत्र ही बोले। कोई कहानी अगर सुनानी है तो गजकुमार मुनियों की सुदर्शन सुकौशल मोबाइल में लगा देना, ताकि हमें भी ज्ञान हो और हमारा बच्चा भी सुन जाए, और वही एक लोरी का काम कर जाए, और सुनते सुनते सो जाए। और फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा हो तो जब भी मोबाइल चलाए तो वो महापुरुषों की कथा ही चलाए, मुनियों के प्रवचन ही चलाए।
ऐसा नियम बना लेना। आज संयम का दिन है, कंट्रोल का डे है। हम दुनिया में सब पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर करते हो क्या? प्यार से बोलो ना, नहीं करते ना, लेकिन करना। बूंद बूंद से सागर भरता है, और छोटे छोटे नियमों से एक दिन अनुव्रती होकर के महाव्रती बन जाता